चमकीला और पीला। कोको का फल ऐसा ही दिखना चाहिए, तभी उसे तोड़ा जाता है। Tá bom? É um cacau de boa qualidade. ये अच्छी क्वालिटी की है, थोड़ी तीखी और खट्टी सी है। एक बार फर्मेंट कर देंगे तो इसका तीखापन चला जाएगा। Vou colocar ele para fazer a fermentação. यहाँ ब्राजील में इजेते कोस्टा 40 साल से कोको उगा रही हैं। ये उनका खानदानी पेशा है। उन्होंने टिकाऊ ढंग से खेती में अपने संसाधन लगाए हैं। यहाँ कोम्बू द्वीप में अपनी 7 हेक्टेयर जमीन पर वो एग्रो फॉरेस्ट्री के नियमों का पालन करती हैं। खेती का कुदरती पर्यावरण से मेल, पेड़ काटे बगैर, केमिकल फर्टिलाइजर डाले बगैर और कुदरत से तालमेल बनाकर। अमेज़न के जंगलों को बचाने के लिए ऐसी ही खेती जरूरी है। Enquanto os nossos governantes não हम लोगों को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो खेती के सुधार करें, ताकि छोटे किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज मिल सके। इसमें कुछ इंसेंटिव भी हो, जैसे कि मशीनरी लगाने में मदद। इसका मकसद बड़ी इंडस्ट्री बनाना नहीं, छोटे पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। pequenas indústrias artesanais. कोस्टा के जैसे छोटे उद्योगों में सारा काम खुद ही किया जाता है, कोको बीन्स से लेकर स्थानीय चॉकलेट बनाने तक, जिस पर कोस्टा को गर्व है। ये निवेश कुदरत को भी अपार दोहन से कुछ निजात देगा और बंजर सूखे इलाके में हरियाली लाने में मदद करेगा। 20% des Amazonas ब्राजील में अमेज़न के 20% वर्षावन तबाह हो चुके हैं, खासतौर पर खेती की वजह से। और ऐसे प्रोजेक्ट जैसे कि यहाँ बेलेम के पास चल रहा है, ज्यादा टिकाऊ खेती का रास्ता दिखा सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों की आय हो जाती है, लेकिन सबसे जरूरी है संतुलन बनाए रखना। verändern könnte, wenn die Nachfrage immens steigt. कोको जैसे स्थानीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें मोनोकल्चर का खतरा भी बढ़ जाता है, जो जंगलों को और नुकसान पहुंचाएगा। जीव विज्ञानी पैट्रिशिया पिनियो कहती हैं कि बायो इकोनॉमीज की अवधारणा में स्थानीय समुदायों पर मजबूती से ध्यान देना होगा। वो चाहते हैं कि उनके इलाके की सुरक्षा की जाए, उससे जुड़े फैसलों में स्वायत्तता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी भावी पीढ़ियां, उनके बच्चे वही देखें, वही करें जो उनके पास पहले से है। तो मेरे ख्याल से ये बात हमें वाकई दिमाग में रखनी होगी। वो चाहते हैं कि उनकी रोजी रोटी बनी रहे। हमें उन चीज़ों को बचाना ही होगा जिनसे हमें फ़ायदा होता है। इजेते कोस्टा इसी रास्ते पर हैं। वो लंबे समय से इस बात को जानती हैं कि वर्षावन सही रहेंगे। वो लंबे समय से इस बात को जानती हैं कि अगर वर्षावन स्वस्थ रहेंगे तो इंसान भी ठीक रहेंगे।